दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना का और जीटो काइन में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, कहां आपकी बाइंग होगी, क्या कुछ आपको यहाँ टारगेट देखने को मिलेगा। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको $197 का देखने को मिलता है। 5.2% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 183 से लेके 197 के रेंज में देखने को मिलता है। अभी जो सोलाना का प्राइस है वो अपने पीक रेंज में है। तो आपको याद होगा कि जब बॉटम लगा था तो हमारी बाइंग हो चुकी है और हमने इसको बाय करा था $200 के टारगेट के लिए और उसके बाद से मिड टर्म में हमने $400 का टारगेट रखा था। तो स्लो मोशन आपको यहाँ पे अच्छी रिकवरी मिलेगी। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें, ये आपको 87 बिलियन का देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम 3 बिलियन के ऊपर है। जैसे जैसे इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम और बढ़ेगी, इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई 444 मिलियन की है। टोटल सप्लाई 572 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो यहाँ पे आपको सोलाना की वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको अक्सर यही चीज़ रिमाइंडर दे रहा हूँ कि बुल मार्केट में सिनेरियो मार्केट का चेंज हो जाएगा। आपको एनएफटी का मार्केट प्लेस देखने को मिलेगा। अलग अलग एनएफटीज आएंगे जहाँ पे जो बाइंग है ना वो आपको सोलाना से करनी होगी या फिर इथेरियम से करनी होगी। मैक्सिमम जितने एनएफटी आते हैं वो सोलाना पे आते हैं। तो अगर आप इसको सस्ते प्राइस पे बाय करके रखेंगे तभी आप बुल मार्केट में जाके एनएफटी से अपना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके यूज़ केस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इसके यूज़ केस को देख के अपनी बाइंग करना चाहते हैं तो जब भी आपको ये $180 के नीचे मिले तो आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। अगर इसके हम कम्युनिटी की बात करें तो आप इसके ट्विटर हैंडल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो ये रहेगा। उसके बाद से हम इसको लॉन्ग टर्म के टारगेट के लिए होल्ड करेंगे, जो कि 400 से लेके $600 का होगा। तो अब हम अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 24% के डाउन ट्रेंड पे चल रहे हैं। और आपको याद होगा कि मैं तब से आपकी बाइंग करा रहा हूँ सोलाना में, जबकि 92% डाउन ट्रेंड के साथ हमें देखने को मिल रहा था इसका प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से। तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी हम अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लेंगे और जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है सब में आपको ये जो रिकवरी है वो देखने को मिलेगी। तो अगर आपने मेरे बताए पे अपनी बाइंग करी है तो स्टिल आप प्रॉफिट में चल रहे होंगे। कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट लेवल होंगे वो हम बात करेंगे जब चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। अब अगर हम जीटो की बात करें तो आप देख सकते हैं जीटो का करंट प्राइस आपको 3.3 के रेंज में देखने को मिलता है। 7.4% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 3.0 से लेके 3.3 के रेंज में देखने को मिलता है। अभी जो जीटो का प्राइस है वो अपने पीक रेंज की साइड में है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 393 मिलियन का देखने को मिलता है। तो आपको याद होगा हमने बॉटम में जब अपनी बाइंग करी थी तब इसका जो मार्केट कैप था सिर्फ आपको 45 मिलियन का देखने को मिल रहा था। और उस टाइम मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये मार्केट का एक साइकिल होता है। जब किसी कॉइन या टोकन का मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होता है, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो उस टाइम में हम बाय करते हैं। और अभी जो आप मार्केट का सिनेरियो देख रहे हैं ये प्रॉफिट बुकिंग का है, चाहे आप सोलाना की बात करें चाहे आप जीटो की बात करें। अगर इसके हम 24 आवर के ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो ये आपको 119 मिलियन का देखने को मिलता है। जैसे जैसे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी इसके प्राइस में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन की है। टोटल सप्लाई 1 बिलियन की है। अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसकी इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसके फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल टेलीग्राम डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अब ये न्यू प्रोजेक्ट है इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो इसका ऑल टाइम हाई है पहले हम इसको अचीव करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म में आपको $10 का टारगेट मिलेगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं इन दोनों कॉइन्स के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं हमने सोलाना का पहले डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा रेजिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा और जो हमारा सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन है। तो ओवरऑल जो यहाँ चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल का, और ये एक बुलिश पैटर्न होता है। इसमें हम क्या करते हैं मैक्सिमम टाइम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते हैं। तो जब हमारी कैंडल की क्लोजिंग $110 के ऊपर होगी तब हमें यहाँ पे 250 से लेके $300 का टारगेट मिलेगा। पर अगर हम फंडामेंटली मूव की बात करें अच्छी वॉल्यूम के साथ तो वो रिकवरी के साइड में ही होगा। अगर हम अपने ईएमए के अकॉर्डिंग देखें तो इनका डायरेक्शन अपसाइड में है, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी बुल्स हैं मार्केट में। और लॉन्ग टर्म में इसका जो प्राइस है वो ग्रो होके इजीली आपको $500-600 के रेंज में देखने को मिल सकता है जैसे जैसे इसका यूज केस बढ़ेगा।
अब जिन लोगों ने पहले मेरे बताए पे अपनी बाइंग करी हुई है वो तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो हुई थी 14 से 18 डॉलर के रेंज में। तो अगर आपने वहाँ बाय करा है तो आप 30% 40% अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी को आपने होल्ड करना है हायर लेवल के टारगेट के लिए। और अगर आपने अभी तक अपनी बाइंग नहीं करी तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने अपने रेजिस्टेंस को टच नहीं करा। यहाँ पे जाने के बाद आपको वेट करना है कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आए, और करेक्शन के थ्रू आप 170 से लेके 180 डॉलर के रेंज में अपनी बाइंग कर सकते हैं। ये आपका बेस्ट एंट्री का लेवल होगा और टारगेट मैंने आपको बता दिया है। अब अगर इसके साथ हम जीटो की बात करें तो जीटो में आप देख सकते हैं सेम आपको असेंडिंग ट्रायंगल का ही पैटर्न देखने को मिला है, जिसमें कि हमने अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ करेक्शन के बाद अगर हम $3 के लेवल पे होल्ड हो जाते हैं तब हम यहाँ पे $4 $4.5 के टारगेट के लिए अपनी बाइंग करेंगे। हालांकि जो हमारी बेस्ट बाइंग हुई थी वो हुई थी 1.4 से लेके 1.5 के रेंज में, तो उससे हम 2x के प्रॉफिट पे चल रहे हैं। फर्दर हम इसको $10 के टारगेट के लिए होल्ड करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि जो जीटो का यूज़ केस है वो आपको बुल मार्केट में बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो जब भी किसी कॉइन या टोकन का यूज़ केस बढ़ता है उसके प्राइस में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, तो बुल मार्केट में ये आपको अच्छा रिटर्न देगा और उसी टाइम आपको जो यहाँ $10 का टारगेट भी मिलेगा। अब जिन लोगों ने बॉटम में बाइंग करी है वो प्रॉफिट बुक करेंगे, जिन लोगों की बाइंग नहीं हुई वो करेक्शन पे $3 के अराउंड अपनी बाइंग करेंगे। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, जैसे जैसे मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आएगी इन दोनों कॉइन्स में आपको अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।